नमस्कार किसान भाइयों, उपज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अप्रैल महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाएं कि आप आने वाले 2 से 3 महीनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी की शुरुआत हो गई है और अप्रैल और मई के महीने में तेज गर्मी होने लगती है। इस समय सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है, जिसके कारण खेतों में सूखा पड़ने लगता है और किसी भी फसल की बुआई सिंचाई प्रबंधन के बिना करना संभव नहीं होता। तो जो भी किसान भाई गर्मियों में अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन फसलों के बारे में जिन्हें आप गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं। इन फसलों को आप खेतों में, छत पर और गमलों में भी लगा सकते हैं। जो भी किसान भाई इसकी खेती बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं या गार्डन और गमले में लगाना चाहते हैं, वो रोपण से पूर्व इन फसलों की नर्सरी तैयार करें। नर्सरी लगभग 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है, जिसके तैयार होने के बाद आप पौधरोपण कर सकते हैं। टमाटर, बैगन, मिर्च, ब्रोकली ये कुछ फसलें हैं जिनकी पूरे वर्ष भर बहुत ज्यादा मांग रहती है। तो सभी किसान भाई और शहर में रहने वाले लोग भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं और अपने रोजाना के खर्च को बचा सकते हैं। इन फसलों में बीज की मात्रा अलग अलग क्षेत्र, मौसम और किस्मों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। आप टमाटर का लगभग 80 से 100 ग्राम, बैगन का 100 से 120 ग्राम, मिर्च का 100 से 120 ग्राम और ब्रोकली का 100 से 130 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। बीज बुआई से पूर्व आप बीज उपचार की प्रक्रिया अवश्य करें, जैसे ट्राइकोडर्मा वेराइड 0.5 ग्राम प्रति 100 ग्राम बीज या 3 ग्राम कैप्टन 75% WS प्रति 100 ग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करें। इन सब्जियों की मांग 12 महीने रहती है। बहुत से किसान भाई इन सब्जियों की खेती पॉली हाउस में ड्रिप सिंचाई या फव्वारा से सिंचाई के माध्यम से भी करते हैं। मल्चिंग का प्रयोग करते समय आप जैविक मल्च के रूप में अनाज का पुआल, ताजी या पुरानी घास, लकड़ी की छिलन, पेड़ के पत्ते, चावल या गेहूं का भूसा और अन्य फसल अवशेष भी शामिल कर सकते हैं। जैविक बागवानी में घास और पुआल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले जैविक पलवारों में से एक है। इस प्रकार से आप मल्च का प्रयोग करके नमी को संरक्षित कर सकते हैं और फसल में पानी की मांग कम कर सकते हैं। साथ ही खरपतवार से भी फसल को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं टमाटर के बारे में। क्योंकि टमाटर की फसल थोड़ी ज्यादा संवेदनशील होती है, तो इसमें रोग और कीट का प्रकोप बहुत जल्द ही देखने को मिल जाता है। ये फसल ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाती और फल पकने की अवस्था में अचानक तापमान बढ़ने की वजह से फल का रंग लाल नहीं हो पाता। इसलिए जमीन में उचित नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं। ब्रोकली एक ऐसी फसल है जिसको आप बड़े पैमाने पर लगा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसे सभी किसान भाई नहीं लगाते हैं, जिस कारण इसका मूल्य बाजार में बाकी गोभी और अन्य सब्जियों की अपेक्षा में काफी ज्यादा होता है। साथ ही ब्रोकली स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन पर्याप्त मात्रा में होता है। बैगन एवं मिर्च ऐसी फसल हैं जिनकी हर घर में मांग रहती है। इन फसलों की खेती के लिए ये सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय फसल में अधिक पानी और पाला पड़ने की समस्या नहीं होती, जिससे कि फसल में जड़ सड़न की समस्या कम हो जाती है। मौसम और मिट्टी की नमी के अनुसार 7 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि अप्रैल मई के महीने में तापमान अधिक होता है। अगर आपको बीज का चयन करने में कोई परेशानी हो या फसल की बुआई से तुड़ाई तक में किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो आप डायरेक्टली उपज के कृषि डॉक्टर से संपर्क करें। उपज का टोल फ्री नंबर 999-961-7999 है, या उपज के ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट कृषि डॉक्टर से अपना सवाल पूछ सकते हैं।